अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू फॉर यूनिवर्स साइंस अब्दुल्ला हियर अगेन। और आज के एंड्रॉइड डेवलपमेंट के वीडियो से हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड्रॉइड के रिलेटेड, और वो हमारे पास है डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी। तो हम देखेंगे कि हमारे पास डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी क्या है, उसको हम पूरी डिटेल में देखेंगे इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर कि किस तरीके से हम उसको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक यूज़ करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताऊँगा डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी का, ये क्या है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर डेटा बाइंडिंग को इनेबल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन से पहले ये चीज़ है कि ये हमारे पास बेसिकली जेट पैक, जो एंड्रॉइड जेट पैक है, उसके कंपोनेंट्स का एक पार्ट है। अगर आप यहाँ पे मैं एंड्रॉइड जेट पैक के होम पेज के ऊपर अगर आप नीचे आते हैं तो आपको आर्किटेक्चर के अंदर जो पहला कंपोनेंट मिलता है वो बेसिकली डेटा बाइंडिंग है। तो एंड्रॉइड जेट पैक का आपको पता होगा कि ये बेसिकली सेट ऑफ लाइब्रेरीज या टूल्स है जो कि डेवलपर को जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपनी डेवलपमेंट या जो एप्लीकेशन डेवलप करते हैं वो बहुत ईजीली आसानी के साथ डेवलप कर सकते हैं। और डिफरेंट सेट ऑफ लाइब्रेरीज यहाँ पे ऐड किए जाते हैं। तो लाइक हमारे पास यहाँ पे अगर आप फाउंडेशन के अंदर आते हैं तो आपको डिफरेंट लाइब्रेरीज मिलेंगी। अगर आप यहाँ पे आर्किटेक्चर के अंदर आते हैं, लाइफ साइकिल मिलेगा, लाइव डेटा मिलेगा, नेविगेशन है, पेजिंग है, रूम हो गया, व्यू मॉडल हो गया, वर्क मैनेजर हो गया। इसमें से रूम हो गया, व्यू मॉडल हो गया, लाइव डेटा, लाइफ साइकिल वगैरह को हमने कवर किया हुआ है। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट डेटा बाइंडिंग के बाद नेविगेशन को कवर करूँगा। तो ये डिफरेंट लाइब्रेरीज है जिनको 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है: फाउंडेशन, आर्किटेक्चर, बिहेवियर और यूआई। तो इन लाइब्रेरीज को हम अपने एंड्रॉइड प्रोजेक्ट के अंदर डेवलपमेंट के दौरान यूज़ करते हैं और हमारी डेवलपमेंट बहुत ईजी हो जाती है और हमारे पास प्रोफेशनल हो जाती है। तो यहाँ पे आप इसकी डिटेल पढ़ भी सकते हैं। और चूँकि अब लेटेस्ट हम एंड्रॉइड एक्स को यूज़ करते हैं तो जितने भी एंड्रॉइड जेट पैक है बेसिकली हमारे पास एंड्रॉइड एक्स के पैकेज के अंदर हमारे पास आता है। तो अगर आपको एंड्रॉइड एक्स का नहीं पता या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो टॉप राइट के ऊपर आपको मेरी एंड्रॉइड एक्स की वीडियो मिलेगी, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे डेटा बाइंडिंग के ऊपर तो ये बेसिकली सिंपल इतना काम करती है, अगर इन शॉर्ट बताया जाए, सिंपली जो डिक्लरेटिवली बाइंड करती है हमारे डेटा को यूआई एलिमेंट के साथ या ऑब्जर्वेबल डेटा को यूआई एलिमेंट्स के साथ। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, आप सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी स्पोर्ट लाइब्रेरी है हमारे पास, जो हमें ये अलाउ करती है कि हम यूआई कंपोनेंट्स को जो लेआउट के अंदर होते हैं डेटा सोर्स के साथ बाइंड कर देते हैं डिक्लरेटिवली अदर देन द प्रोग्रामेटिकली। तो इस चीज अब मजीद इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर भी आपको बताऊंगा। उससे पहले ये है कि जो डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी है ये बेसिकली प्री एंड्रॉइड जेट पैक हमारे पास रिलीज हुई थी, यानी कि जब इनिशियली ये रिलीज हुई थी उस वक्त ये एंड्रॉइड जेट पैक का हिस्सा नहीं थी, एंड्रॉइड जेट पैक लाइब्रेरीज उस वक्त इंट्रोड्यूस नहीं करवाई गई थी। तो ये बेसिकली एपीआई लेवल 23 मार्शमैलो के ऊपर 2015 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, लेकिन बैकवर्ड कंपैटिबल है ये टिल एपीआई लेवल 7 एंड्रॉइड क्लियर तक। लेकिन जैसे एंड्रॉइड जेट पैक आया तो इसको ऐड कर दिया गया एंड्रॉइड जेट पैक के सूट के अंदर। तो आप हम इसको एज अ एंड्रॉइड जेट पैक कंपोनेंट यूज़ करते हैं। और अगेन इसका मेन पर्पज़ ये है कि जो जितना भी हमारा बॉयलर प्लेट कोड होता है, लाइक मैं अभी आगे भी आपको बताता हूँ कि हम एक टेक्स्ट व्यू क्रिएट करते हैं, फिर उसकी आईडी लेते हैं, उसका रेफरेंस लेके सेट टेक्स्ट को कॉल करते हैं। ये सारे का सारा काम अब हम अपने लेआउट के अंदर ही कर देते हैं, हमें प्रोग्रामेटिकली कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये बेसिकली मेन मैजिक है हमारे पास डेटा बाइंडिंग का। तो ये मजीद मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आपको समझ भी आ जाएगी। यहाँ पे मैं जाऊँगा एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर, तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक डेमो प्रोजेक्ट है। सिंपल मेरे पास यहाँ पे 2 टेक्स्ट व्यूज़ हैं। अगर आप यहाँ पे जाते हैं, इनकी मैंने आईडी इनको दी हुई है TV_first, TV_second। और नॉर्मली हम इस तरीके से टेक्स्ट व्यूज़ को यूज़ करते हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर कि हमारे पास यहाँ पे आ जाता है TV_first टेक्स्ट व्यू, TV_second टेक्स्ट व्यू मेरे पास आ जाता है। अब जावा के फाइल के अंदर मेरे पास यहाँ पे इन दोनों टेक्स्ट व्यू का रेफरेंस मैंने लिया हुआ है, फिर इन दोनों टेक्स्ट व्यू के ऊपर मैंने सेट टेक्स्ट को कॉल किया हुआ है। तो अगर एप्लीकेशन को मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सिंपली दिस इज फर्स्ट टेक्स्ट और दिस इज सेकंड टेक्स्ट मेरे पास शो हो रहा है। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे हमने इसको आईडी दी हुई है, फिर इस आईडी के थ्रू हमने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ, फिर उसके ऊपर हमने सेट टेक्स्ट कॉल किया हुआ है। तो जो हमारे पास डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी है उसके थ्रू अगर हम यही प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो अब जो हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली डेटा बाइंडिंग के थ्रू जो है वो डेटा बाइंडिंग को यूज़ कर रहा है, डेटा बाइंडिंग के थ्रू डेवलप किया गया है। तो कुछ चेंजेस हैं जो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। पहले नंबर पे तो ये है कि सेट कंटेंट भी यहाँ से रिमूव हो चुका है, बल्कि अब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं समथिंग कॉल्ड डेटा बाइंडिंग यूटिल डॉट सेट कंटेंट व्यू, इसकी एक्टिविटी और लेआउट पास कर रहे हैं। और बाद में जो ये जो मेथड सेट कंटेंट व्यू हमें बाइंडिंग रिटर्न कर रहा है, इसके ऊपर हम कॉल कर रहे हैं सेट टेक्स्ट 1, सेट टेक्स्ट 2। और एप्लीकेशन को अगर आप यहाँ पे अगेन रन करेंगे तो आप देखेंगे वही रिजल्ट जो हमें पहले मिल रहा था, सेम दिस इज फर्स्ट टेक्स्ट, दिस इज सेकंड टेक्स्ट। जो हम टेक्स्ट यहाँ से पास कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन अब आपने देखा हमें फाइंड व्यू बाय आईडी कॉल करने की मेथड कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी, टेक्स्ट व्यू को आईडी उनकी पास करना नहीं पड़ा, उनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके सेट टेक्स्ट को कॉल नहीं करना पड़ा। लेकिन अब अगर हम आते हैं लेआउट के ऊपर तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास लेआउट है वो थोड़ा सा आपको अजीब सा नजर आ रहा होगा। यहाँ पे एक टैग है
लेआउट का, जो जिसने पूरे लेआउट को रैप किया हुआ है, उसके अंदर हमारे पास एक टैग है डेटा का, फिर वेरिएबल का, यहाँ पे टेक्स्ट 1 है, और ये टेक्स्ट 1 जो बेसिकली वेरिएबल टाइप है जिसकी, वो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट व्यू जो फर्स्ट है उसके टेक्स्ट के लिए सेट किया हुआ, और मैंने कुछ अजीब तरीके से सेट किया हुआ है। ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे, और यहाँ पे भी आपको ये चीज़ नज़र आ रही है। तो ये बेसिकली पावर है हमारे पास डेटा बाइंडिंग की, कि जितना भी डेटा होता है वो डिक्लरेटिवली हम बेसिकली कंपाइल टाइम के ऊपर जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं अपनी एप्लीकेशन, उसी वक्त हम अपने यूआई कंपोनेंट्स के साथ उनको बता देते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे हो ये रहा है, अगर मैं थोड़ा सा हाई लेवल के ऊपर बात करूँ, कि जो हमारा डेटा सोर्स है राइट नो, तो मेरे पास टेक्स्ट 1 सिंपल एक स्ट्रिंग है। अगर नेक्स्ट हम देखेंगे इसी सीरीज़ के अंदर कि हम डेटाबेस में से वैल्यूज़ रीड करते हैं, या कोई अडाप्टर होता है हमारे पास, या कुछ हमारे पास लाइव डेटा आ रहा होता है किसी वेबसाइट से, कोई जेएसऑन के अंदर डेटा या कुछ भी है, तो वो डेटा सोर्स है और ये हमारे पास यूआई एलिमेंट है, तो हम इनको डायरेक्टली यहाँ पे बाइंड करवा देते हैं। बाकी हमें कोड जावा के अंदर कुछ नहीं करना पड़ता। तो जो पहले हमारे पास ये होता था कि डेटा हमारे पास आता था एक्टिविटी के पास, और एक्टिविटी फिर फाइंड व्यू बाय आईडी कॉल करके इनको बाइंड करवाती थी, वो सारे का सारा काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आपको नाम से जाहिर होगा कि डेटा बाइंडिंग है। हम यूआई कंपोनेंट्स को उसके डेटा सोर्स के साथ जो डेटा उसमें डिस्प्ले करवाना होता है हम बाइंड करवा देते हैं, इसलिए हम इसको डेटा बाइंडिंग कहते हैं। तो अब इसको तो मैं यहाँ पे अनडू करता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हम अनेबल कर सकते हैं डेटा बाइंडिंग को अपने एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट के अंदर। तो अगेन मैं अपने ओरिजिनल प्रोजेक्ट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे लेआउट के ऊपर आप देख सकते हैं मेरे पास मेरा वो ओरिजिनल लेआउट है। तो डेटा बाइंडिंग को अनेबल करने के लिए हम बेसिकली एक्चुअली तो स्पोर्ट लाइब्रेरी से ही हमारे पास आ रही होती है, लेकिन हमें बाय डिफॉल्ट ये हमारे पास प्रोजेक्ट के अंदर अवेलेबल नहीं होती है, हमें इसको अनेबल करना पड़ता है। और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप डेटा बाइंडिंग को यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास एंड्रॉइड स्टूडियो वर्जन 1.3 से लेटेस्ट होना चाहिए। तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा हम लेटेस्ट 3.5 के ऊपर है शायद एंड्रॉइड स्टूडियो। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर, और जो हमारे पास ऐप मॉड्यूल की बिल्ड और ग्रेडल फाइल है इसके ऊपर हम जाएंगे, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एंड्रॉइड का टैग है, एंड्रॉइड के टैग के अंदर हम बेसिकली टैग क्रिएट करेंगे। यहाँ पे ये मेरे पास आप देख सकते हैं एंड्रॉइड टैग है, तो मैं यहाँ पे एक न्यू टैग क्रिएट करूँगा और मैं इसको कह दूंगा डेटा बाइंडिंग। अब ये हमारे पास जावा नहीं है, आपको ऑटो कंप्लीशन में भी ना मिले तो मेक श्योर करें कि आप एग्जैक्टली और जो केस है अपर केस लोअर केस वो भी आप यहाँ पे फॉलो करेंगे जो मैं टाइप करूँगा। और यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे इनेबल्ड और इसको यहाँ पे ट्रू कर देंगे। तो हमने सिंपल क्या करना है, डेटा बाइंडिंग का टैग क्रिएट करना है और यहाँ पे पैरेंथेसिस आएंगे इनेबल और इसको ट्रू कर देंगे। और यहाँ पे मैं इसको सिंक नाउ कर दूंगा। तो अगर आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली सिंक हो जाता है इसका मतलब सिंटैक्स में कोई एरर नहीं था, तो आपके पास जो डेटा बाइंडिंग है वो यहाँ पे इनेबल हो चुकी हुई है। अगर आप इसको 100% मेक श्योर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे, या तो जावा के कोड के अंदर जाएं और क्लास लेवल के ऊपर कहीं पे भी आप टाइप करें डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग तो आपके क्लास में लेके डेटा बाइंडिंग यूटिल की, जो कि हमारे पास अगर पैकेज के ऊपर जाएंगे तो ये आपने देखा एंड्रॉइड एक्स डॉट डेटा बाइंडिंग से आ रही है। तो कमांडो करते हैं, इसका मतलब हमारे प्रोजेक्ट में जो डेटा बाइंडिंग है वो सक्सेसफुली इनेबल हो चुकी हुई है। तो मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। इस वीडियो में मैंने सिंपल आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताना था डेटा बाइंडिंग का। अगेन सिंपली ये करती है कि जितना भी हमारा डेटा सोर्स होता है वो बेशक इंटरनेट से आ रहा है, किसी वेब सर्विस से आ रहा है, डेटाबेस में से आ रहा है, कोई लाइव डेटा है, कोई रिसाइकलर व्यू है, कहीं से भी डेटा आ रहा है, अल्टीमेटली तो उसने यूआई कंपोनेंट्स के अंदर टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, रेडियो बटन, समथिंग लाइक दिस, लिस्ट व्यू, रिसाइकलर व्यू उनके अंदर शो होना होता है। तो हम ये करते हैं कि बजाय इसके कि हम डेटा को एक्टिविटी के अंदर लेके आएँ और फिर यूआई कंपोनेंट्स को एक्टिविटी के अंदर लेके आएँ और उनको बाइंड करवाएं, वो काम हम कर लेते हैं अपने लेआउट के अंदर। जितना भी डेटा सोर्स होता है हमारा और जो हमारे यूआई कंपोनेंट्स होते हैं, यूआई कंपोनेंट से मुराद मेरी यहाँ पे ये चीज़ है टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, लिस्ट व्यू, आई थिंक आपको पता होगा। तो हम इन दोनों को आपस में बाइंड करवा देते हैं, इसलिए हम इसको डेटा बाइंडिंग कहते हैं। तो मैंने आपको बताया ये एंड्रॉइड जेटपैक का हमारे पास हिस्सा है, एंड्रॉइड जेटपैक का एक कंपोनेंट बन चुकी हुई है, किस तरीके से हमने इसको अनेबल करना है। और अगेन एंड्रॉइड स्टूडियो 1.3 आपको चाहिए या इससे लेटेस्ट वर्जन चाहिए डेटा बाइंडिंग यूज़ करने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो हमने लेआउट क्रिएट किया था वो लेआउट हमने डेटा बाइंडिंग के लिए किस तरीके से क्रिएट करना और किस तरीके से जो स्टैटिक बाइंडिंग होती है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। जो मैंने डेमो आपको भी पीछे दिया, आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा, इसको हम कहते हैं स्टैटिक बाइंडिंग। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे लेआउट क्रिएट करना है, कैसे इसको बाइंड करवाना है। तो इसलिए मेक श्योर करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप डेटा बाइंडिंग की और बाकी एंड्रॉइड जेटपैक कंपोनेंट्स के ऊपर जो हमारे कोर्सेज आने वाले हैं उनको मिस ना कर सकें। वीडियो अगर अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।